तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। मैं हूं आपका होस्ट गौरव निगम। यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, म्यूजिक के बारे में और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में टोटली अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप निगम। ये जापान में रहते हैं और ये चाइनीज़ पढ़ने के लिए यहाँ से चाइना गए थे, पेइचिंग गए थे और वहाँ पर इन्होंने सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा में एज अ डायरेक्टर काम किया है। इन्होंने इंडिया के बहुत सारे इंडियन माइथोलॉजीज़ जैसे रामायण, महाभारत, इनके ऊपर वहाँ पर ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में चाइनीज़ एक्टर्स से प्लेस करवाए हैं। यहाँ तक कि जब जापान चले गए, बाद में इन्होंने शादी कर ली, जापान जाके जापान में भी इन्होंने एज अ ड्रामा डायरेक्टर बहुत सारे प्लेस कराए हैं, बहुत सारे प्लेस में पार्ट भी किया है, ना सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर बल्कि ज़्यादातर इंडियन जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, इनके नॉवेल्स के, इनकी जो फेमस नॉवल हैं या कालिदास की नॉवल हैं, उनकी नॉवेल्स के कुछ फेज़ लेके, कुछ एपिसोड लेके उसके ऊपर इन्होंने वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस से प्लेस करवाए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं। ये वहाँ जापानीज़ लोगों को इंडियन हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और आजकल ये एक ख़ास किस्म की बुक लिख रहे हैं जहाँ पर ये गीता के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवत गीता जो कि इंडियन माइथोलॉजी का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है, उस गीता के ऊपर ये अपना एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि क्यों बहुत से लोग इसको जानते हुए भी ठीक से समझते नहीं हैं और ऐसी क्या चीज़ है जो कि ज़रूरी है उन लोगों को समझाना। ऐसा क्या इंटरप्रिटेशन है जो अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं, और इसी को लेके हमारे इस सेशन में हम इनसे बात करेंगे। इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे अगले 2 या 3 सेशन तक, जिसमें हम गीता के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। इस दौरान अगर आपको भी लगता है कि कोई सवाल है इससे रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारे ईमेल के ऊपर, मैं ईमेल हमारे यूट्यूब लिंक में दिया हुआ है, आप उस ईमेल के ऊपर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं और आपके सवाल हम लोग लेकर आएंगे इस शो के ऊपर। तो आज का शो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रिलीजन के ऊपर है, इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर, और हम गीता के बारे में बात करेंगे हमारे गेस्ट मिस्टर प्रदीप निगम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो शायद उसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है वो भगवत गीता माना जाता है। हाँ जी। और अब ऐसा कोई भी मतलब नहीं होगा जिसको भगवत गीता के बारे में नहीं, हिंदू ही नहीं मतलब भारत में तो या भारत के बाहर भी किसी भी रिलीजन के लोग ऐसे नहीं है जो भगवत गीता के बारे में नहीं जानते, है ना। और हर जगह ये पढ़ाई भी जाती है, कहीं जो बाबा हैं, गुरु हैं, इसके ऊपर प्रवचन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। उसके अलावा जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इस्कॉन है, वो लोग तो रास्ते पर भी बांटते रहते हैं लोगों को भगवत गीता वगैरह। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे टीवी सीरियल भी बने हैं, महाभारत वगैरह, जिसके अंदर गीता का सार भी दिया हुआ है। तो इतने बार इसको पढ़ाया जा चुका है, बहुत से घरों में भी पढ़ते होंगे भगवत गीता। फिर उसके बाद जो है ऐसा क्यों लगा कि कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है कि इसको दोबारा समझाने की या दोबारा इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ी? देखो क्या है कि गीता को भारत में नहीं दुनिया में काफी लोग जानते हैं और गीता के ऊपर बात भी करते हैं, लेकिन गीता को पढ़ने वाले कितने लोग हैं इसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसको पढ़ा कितने लोगों ने। अगर आप बात करो कि इंडिया में सभी हिंदू, मुसलमान भी जानते हैं, वैसे अगर सब हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं का ग्रंथ है, हिंदू अगर पूरे 100% हिंदुओं से बात करें तो सब कहते हैं गीता को हम जानते हैं। लेकिन उन 100 में से अब पूछोगे कि कितनों ने पढ़ी है गीता, तो शायद मेरे ख्याल से 10% ही होंगे जिन्होंने पूरी गीता पढ़ी हो। बाकी जो 100% बताएंगे गीता पढ़ी है, वो लोग तो गीता को सुना है किसी से, या कहीं वो पोस्टर आते हैं मार्केट में बिकते हैं जिसमें 5-10 श्लोक के ऊपर हिंदी में व्याख्या की हुई है, उसको पढ़ा है, या किसी से पंडित से या किसी जो है गुरु से सुना है कुछ श्लोक, उन्हीं के बारे में जानते हैं ना। लेकिन अगर पढ़ने की बात करो तो पढ़ने वाले लोग तो 10% भी नहीं है जिन्होंने गीता पढ़ी हो। वो जो 10% जिन्होंने पढ़ी गीता, उन्होंने भी सिर्फ पढ़ी है और उनको भी उनका अर्थ तो नहीं पता।
भाई उसका जो अर्थ उसमें लिखा है एक बार पढ़ लिया, उससे पूछो पूरी गीता का सार क्या है, तो वो गीता का सार बता देंगे। गीता का सार ऐसा है कि उसमें लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। या वो एक दूसरा श्लोक बता देंगे कि जन्म जो है, हमारा शरीर आत्मा जो है वो नहीं मरती, और शरीर मरता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर आत्मा शरीर हाँ, जैसे बदलती है। बहुत से लोग कि ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को गीता पढ़ लेना मानते हैं कि जैसे मतलब मैं पूछूं ये कौन सा श्लोक है और वो बताएंगे इस अध्याय का ये वाला श्लोक है, इस पेज पर है, तो उसको लगता है कि ये गीता मैंने एकदम पढ़ ली है, कंठस्थ कर ली है, कि मतलब मेरे को गीता आ गई है। तो पढ़ना और समझना और उस पे उसके ऊपर व्यवहार करना, तीन चीजें अलग अलग हैं। तो पढ़ना, पहले तो पढ़ने वाले ही बहुत कम है, और जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने भी सिर्फ पढ़ी है, उन्होंने उसको समझा नहीं है। और जिन्होंने समझा है उन्होंने भी उसको व्यवहार में लाए हैं। अगर गीता के पहले श्लोक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम फल की इच्छा मत करो और जो है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्या कोई ऐसा आदमी है जो कर्म करे और बिना उसके इच्छा के करे? बिना इच्छा के तो कुछ भी नहीं होगा। जहां इच्छा होगी वहीं कर्म होगा, और जब इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म ही क्यों होगा? तो अगर इसको समझने में गलती हो रही है तो कहाँ गलती हो रही है? क्यों ये लोग व्यवहार में नहीं ला पाते? भाई इच्छा तो नहीं कर रहे, फिर क्यों करूंगा मैं जब मेरी इच्छा ही नहीं है? कोई भी काम करता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ तो इच्छा है जिसके लिए कर रहा हूँ। और अगर वो इच्छा नहीं है तो फिर तो आदमी कोई भी काम नहीं करेगा। तो अगर इस श्लोक को इस तरह से ले लिया जाए तो व्यवहारिक रूप में तो इसका व्यवहार हो ही नहीं रहा। सब इच्छा लेके बैठे हैं, सब अपनी इच्छा से करते हैं। कोई पढ़ने जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है, कोई नौकरी करता है उसको पैसों की इच्छा है। हर चीज में इच्छा तो जुड़ी हुई है। फिर इस श्लोक का अर्थ कैसे निकालोगे, किस तरह से निकालोगे जो व्यवहार में नहीं आ सकता? इसका बिना व्यवहार में, इसके लिए किसी से बात करोगे तो कुछ बताते हैं उसके लिए कि भाई जब तुम कर्म कर रहे हो उस समय तुम्हारा जो है ध्यान इच्छा पे ना हो, कर्म पे ध्यान होना चाहिए, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म पे रहे। लेकिन ये व्याख्या भी सही नहीं है, क्योंकि जिस जब तुम देखो, अगर तुम दौड़ लगा रहे हो, रेस में भाग ले रहे हो और दौड़ में हो, और तुम दूसरे नंबर पे हो और तुम्हें पहले नंबर पे आ रहा है, तुम्हारी इच्छा और प्रबल हो जाएगी कि मेरे को पहले नंबर पे ही आना है। उस टाइम इच्छा और प्रबल होगी, कर्म करते वक्त तो इच्छा और प्रबल होगी कि मेरे को इसको पार करना है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कर्म करते वक्त आप इच्छा छोड़ दो। अगर इच्छा छूट गई तो आप तो कहोगे ठीक है, दूसरे पे आऊँ, तीसरे पे आऊँ, 10वें पे आऊँ, 100वें नंबर पे आऊँ, क्या पड़ता है? इच्छा छूट गई तो वहाँ वो फिर उस रेस को कभी जीतेगा ही नहीं। रेस जीतते वक्त उसकी इच्छा तो और प्रबल हो जाती है कि हाँ मेरा करना है, इसको पार करना है। तो इच्छा को इसमें फिर ऐसे श्लोक में क्यों कहा गया है कि कर्म कर और इच्छा मत कर? इसको समझने के लिए उसको दोबारा समझना पड़ेगा ना, कि ऐसी बात क्यों कही गीता में जिसको व्यवहार में लाया ही नहीं जा सकता। क्या अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध जीतने की? क्या पांडवों की इच्छा नहीं थी कौरवों से बदला लेने की? इच्छा थी, तभी तो युद्ध हुआ। तो इसलिए इस श्लोक का जो अर्थ निकालना पड़ेगा वो दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। उसको जिस ढंग से हम अर्थ निकालते हैं उससे उसका वो अर्थ निकल नहीं रहा, क्योंकि व्यवहार में आ ही नहीं सकता वो। तो कृष्ण भगवान है, वो तो जानते हैं कि श्लोक को अगर मैं बता रहा हूँ तो व्यवहार में ही नहीं आ सकता ये, तो फिर वो श्लोक क्यों बताएंगे? ऐसी चीज बताएंगे जो व्यवहार में आ सके। तो इसलिए जो भी इसको बताता है उसका सही रूप से अर्थ नहीं समझ पा रहा है और ना ही उसको बता पा रहा है। ये कारण है, इसलिए इसको दोबारा से इन चीजों को दोबारा से व्याख्यात करना पड़ेगा कि उसका कहने का अर्थ क्या है, क्यों कहा गया ये श्लोक और किस उसमें कहा गया। तो इसलिए उस पर दोबारा चर्चा करने की जरूरत है। अच्छा, और जितनी भी इंडियन मैथोलॉजी है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, पुराण हो, जो भी हो, वो ज़्यादातर जो है वो गद्यांश में, पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई है, वो काव्य फॉर्म में लिखी हुई है, कविता में लिखी हुई है। तो हम्म, कविता में तो क्या होता है कि कवि बहुत सारी चीज़ें अपने मन से भी डालता है, कल्पनाएं भी डालता है। हम्म, तो ऐसे में क्या होता है, अब जैसे हम स्कूल में भी करते थे कि इस पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, और वो हम्म, इंटरप्रिटेशन जो है वो हर एक बंदा, क्योंकि हर एक की सोच अलग होती है, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि सही इंटरप्रिटेशन जो है वो उसकी क्या होगी, जो कवि की तरफ से हम्म, सोच रही होगी? हम्म, हम्म। देखो, जितना भी पुराने ग्रंथ हैं जिसमें भी है, उनमें या तो दोहे के रूप में कहा है, श्लोक के रूप में कहा है। इनको सूत्र बोला जाता है कि सूत्र सूत्र जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उसमें ज्यादा शब्द नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर आज आज विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में हम क्या बोलते हैं, परिभाषा, इसकी परिभाषा बताओ।
अब परिभाषा में पूरा उसका हम एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या क्या है, उसमें परिभाषा में कुछ शब्दों में हम समझाते हैं और उससे हमें सब कुछ समझना होता है। तो वो हम तब समझ पा परिभाषा के शब्द जो है गिने हुए, जैसे अब तुम एग्जाम में जाते हो, तुम नोट लिखते हो, उस नोट में तो पूरी बात तो नहीं लिखी होती, कुछ तुमने अक्षर बना लिए, कुछ ऐसे लिख लिया जिससे तुम्हारे जो है दिमाग में एकदम बात आ जाए। इसके लिए नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स का ये मतलब थोड़ी पूरी किताब लेके बैठते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप वो तो जो 4 शब्द पढ़ के उसको पूरा समझ सको, एकदम तुम्हारे दिमाग में वो बात आ जाए, इसलिए उसको लिखा जाता है। इसी तरह जब सूत्र बनाए गए थे उस जमाने में, उस समय के लोगों ने उस चीज को जानते थे, तो वो इसलिए छोटे रूप में बनाए गए कि उस श्लोक का पढ़ते ही उसका पूरा अर्थ वो समझ जाते थे कि इसे क्या कहना चाहता है। तो आज हम क्योंकि वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको दोबारा से व्याकरण उन छोटे से 4 लाइन में हम नहीं समझ पा रहे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उस समय में वो लोग समझते थे। जैसे हम न्यूटन का लॉ पढ़ लें या किसी भी लॉ को पढ़ें, तो उसमें तो 4 लाइन में तो पूरा नहीं समझ पाएंगे न्यूटन के लॉ को, लेकिन लॉ तो सिर्फ 1-2 लाइन में खत्म हो जाता है वो। तो उसको समझने के लिए तो हमारे पास पहले से नॉलेज है ना, वो तो इसलिए रखा गया है कि ताकि हम उसको पढ़ते ही हमारे पास पूरा वो नॉलेज दिमाग में आ जाए कि हम क्या चाहते हैं। उसी तरह सूत्र लिखे जाते थे, तो कभी पूरा ना लिख के छोटे में लिखे जाते थे, क्योंकि जिसमें अर्थ को कई बार क्या होता है कि जैसे अब कवि तो जो था वो अभी का कवि हो तो उससे पूछ भी लो कि भाई क्या कहा है आपने। हाँ लेकिन अगर हाँ जो हाँ कवि चला गया है, जैसे अब वो क्या होता है उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर फिर कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। कि जैसे कि एक श्लोक था तुलसीदास जी का, ढोल हम्म, गवार शत्रु पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो लोगों ने बड़ा हाँ, वो किया इसके ऊपर कि भाई नारी को, स्पेशली जो फेमिनिस्ट लोग हैं उन्होंने बोला कि हम्म, नारी को आपने कैसे ऐसा बोल दिया तुलसीदास ने कि वो ताड़न की अधिकारी है। तो ढोल हम्म, गवार शत्रु पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा श्लोक लिखा है। तो उसमें वो ये उसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये है कि भाई तुलसीदास ने ऐसे कैसे लिखा, गलत है ये तो वो मिस नहीं इंटरप्रिटेशन। देखो, क्या है कि तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है, कवि या जो लेखक है जिसने भी उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, कथा लिखता है, कविता लिखता है, वो उस समाज के बताने की बात करता है, उस समाज का वो दर्पण होता है, उसको माना जाता है कि वो दर्पण है, वो उसी समाज को दिखाता है। ऐसे जैसे प्रेमचंद को देख लो, प्रेमचंद ने अपनी कहानी लिखी है, प्रेमचंद की कहानी बहुत फेमस है, ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुएं में उन्होंने जो लिखी है बातें वो उस समाज में होती थी, उस तरह का समाज था, इसलिए उसने लिखा। तो अगर कोई कवि लिख रहा है कुछ बात जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें कवि का दोष नहीं है, दोष तो समाज का था जिसने वो सब कमियां थी, और वो हमारा इतिहास था। उसको जानने में तो बुराई नहीं है ना, उसको हमें पता लग रहा है कि हाँ ये बुराई थी और उस कवि ने लिखी उस बात को, तो इसने उस कवि का क्या दोष है, उस लेखक का क्या दोष है। जैसा समाज था उसने क्या, उन्होंने तुलसीदास ने ये कहा है कि ये मेरे विचार है, उन्होंने ये तो नहीं कहा ये मेरे विचार हैं, उन्होंने उस विचारों को बताया है कि समाज में ये विचार थे, लोग ये मानते थे, उस विचार को बताया ना। वे सबसे पहले श्लोक इस दो जो इसको क्या बोलते हैं, दोहा जो है ये, इसको किसने कहा है? तुलसीदास ने अपने विचार नहीं कहे, ना भगवान राम ने कहे। इसको कहने वाला कौन है जिसने इसको बोला है? ये एक संवाद है जिसमें जब राम धनुष लेके समुद्र को मारने जाते हैं, कि समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा, 3 दिन के बाद भी वो रास्ता नहीं देता, तब वो समुद्र को कहते हैं कि मैं इसको सुखा दूंगा। तब समुद्र सामने आता है, और समुद्र सामने आने के बाद ये जो लाइन है वो समुद्र के मुंह से बुलवाई है। समुद्र भगवान राम को बोलता है कि हम लोग छोटे लोग हैं, और हम लोग जो है जब तक हमारे को सजा नहीं मिलती तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से उसने अपने आप को छोटा होकर बता के उनको, भगवान को, कि तुम बड़े आदमी हो, तुम लोग जो, तो उसने समुद्र ने कहा है, वो एक समाज बता रहा है कि हम लोग छोटे हैं। तो उसमें उन्होंने जो भी लिखा है वो तुलसीदास ने अपने विचार नहीं कहे हैं, वो उन्होंने समाज के विचार ही बताए हैं और समुद्र के रूप में बताए हैं। अब उसको गलत ढंग से बताओ कि वो ढोल नहीं, वो ढोल था, वो ढोल बजाने वाला ढोल था, तो तुलसीदास क्या इतने बेवकूफ आदमी थे कि जिन्होंने 4 चीजें तो उन्होंने चेतन लिए, चेतन लिए ना, जीव लिए 4, तो 5 और ढोल क्यों लेंगे? या तो वो ये बोलते शूद्र पशु नारी और उन सबको जैसे ढोल को पीटा जाता है वैसे ही इनको पीटा जाए। तो उन्होंने ढोल को जैसा तो नहीं कहा, उन्होंने ढोल को उनके साथ क्यों जोड़ा? तब इसका मतलब है, ढोल का मतलब जो जानवर होते हैं जिनको पालते हैं घर में उनको ढोल बोला जाता है। जो पालतू गाय भैंस जिनको होता है उनको ढोल बोला जाता है, ढोल चलाने जाते हैं उसको बात को बोला जाता है, तो उसको ढोल बोला है उन्होंने।
तो इसको गलत ढंग से ढोल तो कहना ही गलत है कि ढोल बजाने वाला ढोल, वो गलत है। हम्म, वो ढोल है, वो पशुओं के लिए है, और पशु और ढोल में फ़र्क किया हुआ है, बस इतना ही है। अच्छा। तो इसलिए वो उनके विचार नहीं है, वो विचार दिलवाए गए हैं, हम्म। समाज के विचार बताए हैं, उस समाज के। अच्छा, फिर हम वापस महाभारत पे आते हैं। तो यहाँ पर भी जो भगवत गीता है उसमें एक बहुत ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि एक तरफ जो है, अगर आप पूरे गीता का सार देखो, ज़्यादातर लोग जिस तरह से गीता को जानते हैं कि कृष्ण जो है वो हुँ, अर्जुन को, जो सामने अपने संबंधी खड़े हैं उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसको मतलब एनकरेज कर रहे हैं। और हुँ, दूसरी तरफ वो एक श्लोक बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म। हुँ, तो क्या हुँ, वो हुँ। उसको अहिंसा करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म को कह रहे हैं कि अहिंसा जो है, एक तरफ हिंसा करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। देखो, वो जो अहिंसा परमो धर्म है, वो गीता का श्लोक नहीं है, गीता का हिस्सा नहीं है। वो जो है श्लोक जो है, वो शांति पर्व में आता है। वो शांति पर्व कब हुआ? शांति पर्व जो है वो युद्ध के बाद की बात है। पूरा युद्ध होने के बाद जब भीष्म पितामह जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में इस बात का उल्लेख किया है। उस पूरी हिंसा को देखने के बाद इस बात के पर आए हैं, अहिंसा पर्व की बात वो पूरे युद्ध के बाद हुई है। दूसरा जो है, कृष्ण को अगर जोड़ा जाए कि उन्होंने जो है हिंसा के लिए उसको अर्जुन को कहा, तो उन्होंने तो हिंसा के लिए नहीं कहा। हिंसा का मतलब क्या है? सबसे पहले हिंसा का अर्थ को समझना पड़ेगा। हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा किसी को मारना हिंसा नहीं है। हिंसा तो आपकी बात से भी हिंसा हो सकती है। आपने किसी को गलत शब्द कहे, वो भी हिंसा ही है। आपने किसी को गलत तरीके से देखा, आपके विचारों में भी कोई बात आई जिससे दूसरे को पीड़ा हुई, जिसको दुख हुआ, वो सब हिंसा है। हिंसा का मतलब है किसी के मन को दुखाना, किसी को दुख पहुंचाना। वो हम्म। शरीर से नहीं, मुंह से भी हो सकता है, आंख से भी हो सकता है, तुम्हारे किसी काम से भी हो सकता है। वो सब अहिंसा ही है, वो हिंसा है। तो हिंसा की परिभाषा को समझना पड़ेगा। हिंसा और अहिंसा में फर्क क्या है? अहिंसा जो है उसमें आपको अपने अच्छा, यहाँ एक आचरण। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जानवर किसी का शिकार करता है, वो भी उसको मार के खा रहा है, लेकिन उसको कोई अहिंसा नहीं कहता, उसको हिंसा नहीं हम्म कहता कोई। हम्म नहीं, देखो प्रकृति में तो जो गीता में क्या बताया है? गीता में यही बोला ना, मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो होनी है। आपने उसको मारा या नहीं मारा, जब कृष्ण ने ये बोला है कि तू तो इनको मारने का एक कारण बने हुआ है, लेकिन इसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, क्योंकि इनको तो मरना ही है ना। आज नहीं मरेंगे युद्ध में तो भी मरेंगे, कभी तो मरेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कोई जीवन में, जिसने जीवन लिया, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और निश्चित है तो तेरे को उसमें क्यों परेशानी हो रही है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर उसको मृत्यु आज नहीं मिलेगी तो वो समाज में कितनी बुराई और पैदा करेगा, वो समाज को कितना, वो उसकी हिंसा होगी, क्योंकि वो हिंसा फैलाएगा। वो अपने कर्म से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से पूरी हिंसा फैला रहा है। उस हिंसा को खत्म करने के लिए उसको जल्दी हटाना पड़ेगा ना। अगर कहीं गंदगी है तो उस गंदगी को तो हटाना पड़ेगा ना। गंदगी तो फिर वो बढ़ती जाएगी, उससे बू आएगी, बदबू आएगी, बढ़ता जाएगा। तो उसको हटाना तो जरूरी है। लेकिन मृत्यु तो निश्चित ही है, उनकी निश्चित मृत्यु तो होनी है। तो अगर मृत्यु 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद होगी, तो उस 50 साल में वो कितने और बुरे कर्म करेगा, कितनी और वो हिंसा करेगा, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। तो उसको तो पहले हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हिंसा को पहले समझना पड़ेगा, हिंसा क्या है। तो जो लोग जैसे अब तो दुनिया के बहुत सारे देशों में, जापान, कोरिया और बहुत जगह पे, इंडिया में भी नॉनवेज खाया जाता है। तो जो लोग, चलो किसी को अगर नॉनवेज नहीं पसंद है या उसको किसी वजह से बीमारी से डॉक्टर ने मना किया है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग इसका लॉजिक जो है हिंसा से देते हैं कि नॉनवेज खाना मतलब आप जानवरों के साथ हिंसा कर रहे हो, वो कहाँ तक सही है? हम्म देखो, हिंसा तो सबसे पहले चीजों की, हम खाते क्या हैं? हम जीव को ही खाते हैं। ये उपनिषदों का भी, उपनिषदों में ही इसका वर्णन हुआ है कि जीव जीव को ही खाता है। ऐसा कोई पदार्थ हम नहीं खा सकते जिसमें जीवन ना हो। अगर हम फल सब्जी जो भी खाते हैं, अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें क्या जीव नहीं है? उसमें क्या जीव आत्मा नहीं है? जो तुम बीज खाए, तुमने गेहूं खाया, चावल खाया, उससे क्या पौधा नहीं उगता? उसमें भी तो बीज था, उसमें भी तो जीवन था। उस जीवन को तो हमने नष्ट किया ही है ना। हम्म। ठीक है, वो पौधा बता नहीं पा रहा अपना दर्द, कह नहीं पा रहा, लेकिन दर्द तो उसको भी हो रहा है ना। अब हम्म। तुमने अंडा खाया, अंडा तो नहीं चिल्लाता, अंडे में जीव है ना, लेकिन अंडा चिल्लाता नहीं है। अगर पशु को मारते वक्त कोई दर्द होता है उसको, तो वो चिल्लाता है, वो उससे हमें दिखता है।
बाकियों का हमें दिखता नहीं है, लेकिन दर्द तो होता है ना। पौधे का अगर तुम पत्ता तोड़ते हो तो क्या पौधे को दर्द नहीं होता? उसको भी दर्द होता है। लेकिन प्रकृति में जीव खाने से ही चलता है। हम जैविक के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। हमें खाना तो जैविक पदार्थ ही पड़ेगा ना। अब हम खाएं अजैविक चाहे वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, हमारे मुंह के अंदर तो कीटाणु हैं ही जो उस खाने के साथ मर के अंदर वो जा रहे हैं। जाएंगे, वो तो जाएंगे, वो तो हर समय कुछ ना कुछ तो मर ही रहा है। आप व्रत में दही खाते हो, वो दही भी तो बैक्टीरियल प्रोसेस से बनता है। उसमें भी बैक्टीरिया होता है, उसमें भी खाया जाता है। हम्म, तो इसलिए मांस खाना और शिकार अपने शौक के लिए किसी को मारना, अपने शौक के लिए, अपने उसके लिए मारना, या अपने किसी उसके लिए खाने के लिए मारने का दोष नहीं माना गया। खाने के लिए अगर मारा गया, अगर पशु किसी जानवर को ऐसा देखा है कि अपने शौक के लिए किसी को मारता हो? क्या कभी शेर किसी को शौक के लिए हिरण का शिकार तो नहीं करता? दो ही उसे भूख होती केस है, शिकार में करता है। मारता है जानवर, या तो खाने के लिए या अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के बस, लिए। तो यही चीज होती है। इसीलिए अगर इंसान किसी को मारता है तो दो ही चीजें हैं, या तो अपनी डिफेंस में मारता है वो, या उसको खाने के लिए मारता है। हम्म, तो इसलिए पशु हत्या जो है उसको भी, पशु को मरना तो है ही। पशु भी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही जिंदा रहेगा, उसकी मौत भी निश्चित ही है। लेकिन उससे अगर जीवन मिल रहा है तो वो तो फिर अपने जीवन को बचाने के लिए ले रहा है ना। तो ठीक है, अगर तुम ये कहो कि जीवन बचाने का मतलब घास फूस है या हमारे पास फल है, सब्जियां वो खा रहे, तो वो भी तो जीवन है, उसमें भी तो जीवन है। हम्म, सही बात। एक जीवन के बिना तो हम क्या, मिट्टी खा के तो कोई जीता नहीं है। हम्म, भूत जो इतने भी ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जिसमें जीवन नहीं है, उनको खा के कोई जी नहीं सकता, उनको खा ही नहीं सकता। हम्म, हम जब भी खाएंगे वो जीव होगा ही उसमें। हम्म, जीवन के बिना तो कुछ खा ही नहीं सकते हैं। हम्म, किसी न किसी रूप में जीवन तो है ही उसमें। हम्म, नहीं तो फिर मिट्टी खा के भी आदमी जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। जब मिट्टी खा के जिंदा नहीं रह सकता तो जीव तो कहीं से जीवन का ही खाएगा, वो किसी तरह रूप में भी खाएगा, वो जीवन ही खाएगा। तो इसलिए एक उसमें उपनिषदों में एक और बात आती है कि ईश्वर तो सब कुछ खा जाता है। एक ईश्वर ऐसा है जो मिट्टी पदार्थ हर चीज खा जाता है। वो सब कुछ खाता है ना, क्योंकि सब कुछ नष्ट होगा, और नष्ट होने को माना गया है कि उसने खत्म कर दिया, लील लिया। लील ना बोलते हैं को खाना। तो ईश्वर तो सब कुछ लील जाता है, वो इंसान को भी लील जाता है। मृत्यु आती है, इंसान को मृत्यु आती है, सब कुछ नष्ट होता है, सब कुछ होता है, वो तो सब खाता है। जितना बनाता है उतना खाता है वो। तो ईश्वर के लिए बोलते हैं कि वो जितना बनाता है उतना खुद ही खाता है, अकेले ही बनाता है, अकेले ही खाता है वो। तो जीवन भी हम पौधे उगाते हैं और खुद ही खाते हैं, हम पेड़ उगाते हैं खुद ही खाते हैं। अच्छा, महाभारत की बात अगर करें तो जो जहाँ तक मतलब महाभारत में दिखाया गया है, जैसे लोग जानते हैं कि पांडवों का कौरवों से जो लड़ने का जो रीज़न था, जो वजह थी, दो वजह मेन सामने आती हैं। एक तो ये था कि द्रौपदी का बदला था, और दूसरा ये था कि उनका जो राज्य ले लिया था, राज्य वापस लेना था। तो ये दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो ये पांडवों की एक पर्सनल लड़ाई हुई। फिर इसको धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि गलतियां तो पांडवों ने भी की थी, तो फिर हम पांडवों को धर्म की तरफ रखते हैं और इस लड़ाई को, पूरी लड़ाई को धर्म का नाम देते हैं। जबकि एक तरह से तो ये पांडव अपने उसी के लिए लड़े थे ना, बदला हो गया या चाहे राज्य हो गया, ये उनका पर्सनल मैटर था ना। धर्म युद्ध इसको किसने कहा है? सबसे पहले ये देखो कि गीता में धर्म युद्ध या धर्म की बात जिसने की है वो की है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने, जो गीता का सबसे पहला श्लोक है, उसी को इस बात में बोला गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म कुरुक्षेत्र को उसने बोला है धर्म क्षेत्र, ये किसी और ने नहीं बोला, धृतराष्ट्र ने बोला। तो धृतराष्ट्र क्या ये जानता था कि पांडव धर्म की तरफ है और मैं अधर्म की तरफ हूँ? अगर वो ये जानता है कि मैं अधर्म की तरफ हूँ और वो धर्म की तरफ है, तो वो उसको धर्म क्षेत्र तो कहते ही नहीं। उसने खुद बोला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उसने खुद जब उसको धर्म क्षेत्र माना है, तो इसका मतलब कि उसने अपने आप को या दुर्योधन को भी धर्म के साथ माना है, उसने अधर्म के साथ तो नहीं माना। जब भी युद्ध होता है, जो भी युद्ध करता है, वो अपने को धर्म के साथ ही मान के युद्ध करता है, अधर्म के साथ होके तो कोई भी युद्ध नहीं करता। वो अपनी तरफ से, हर एक का अपना तरीका है देखने का। दुर्योधन अपने तरीके से देखता है इस युद्ध को, पांडव अपने तरीके से देखते हैं। दुर्योधन के तरफ से देखो तो दुर्योधन के साथ अत्याचार हुआ, या उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, या पांडवों की तरफ से देखो तो उनके साथ नहीं हुआ। तो दोनों की अपनी अपनी देखने की अलग अलग वो है स्थिति है। इसीलिए कभी भी धृतराष्ट्र ने ये सोचा नहीं कि उसके साथ वो जो है अधर्म के साथ है। वो अपने आप को धर्म के साथ ही माना है। उसने बार बार ये माना है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे को राज मिलना चाहिए था, मेरे को नहीं मिला, जिसका मेरा अधिकारी था।
उसके मन में ये बात थी ना, और यही बात दुर्योधन के मन में भी थी कि हमारे पिता को यह अधिकार क्यों नहीं मिला, इसलिए कि वो अंधे थे। यही कारण हुआ। अंधा होना को उनका तो कर्म नहीं था ना, कि उन्होंने उनकी कोई वो बुराई थी। अंधा होना उनकी तो बुराई नहीं थी, फिर उनको अधिकार से क्यों वंचित रखा गया? तो वो अपने आप को धर्म के साथ ही मानता था, पांडव भी अपने आप को धर्म के साथ मानते थे। अब ये है कि अन्याय कौन कर रहा था किस पे? बात वहां आती है कि पांडवों ने क्या कौरवों के साथ अन्याय करना बचपन से शुरू किया था, या उन्होंने उनके साथ अन्याय करना शुरू किया? इस बात को हम तीसरे आदमी है जो बाहर से देख रहे हैं। युद्ध में जो दो आदमी युद्ध कर रहे हैं वो आपस में अपने अपने विचारों पर लड़ रहे हैं। तीसरा आदमी बता सकता है कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए कृष्ण जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अपनी तरफ से पांडव भी समझते हैं कि वो सही है, और अपनी तरफ से कौरव भी समझते हैं कि हम सही हैं। दोनों एक अपने अपनी तरफ से सही हैं, लेकिन उसको देखता कौन है? उसको देखता तो कृष्ण देख रहे हैं ना, कौन सही है, किसमें सच्चाई है। इसके लिए उपनिषद में बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो हमारे जो अंदर है, जैसे हम जो है ये एक पेड़ की तरह से है हमारे, इसके अंदर दो आत्माएं रहती हैं, एक तो आत्मा और एक जो है परमात्मा। दोनों इस वृक्ष के ऊपर रहते वाले पक्षी हैं। अब दो पक्षी एक वृक्ष पे बैठे हैं और वो उसका वृक्ष के फल लगा है, एक पक्षी उस फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी सिर्फ उसको देख रहा है। वो खा नहीं रहा, वो देख रहा है। तो आत्मा जो है वो कर्म कर रही है, वो एक पक्षी है जो कर्म कर रहा है, फल को खा रहा है, और ईश्वर जो है वो उसका देख रहा है, वो उसका जो है विटनेस है, उसका साक्षी है, उसको जानता है क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो सब जानता है, वो देख रहा है सिर्फ। और उसी से देखने से वो उसका आधार बनता है कर्म, उसका जो है कर्म को जोड़ा जाता है कि इसके कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो वो ईश्वर तो साथ में है। अब आत्मा को तो नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ईश्वर भी साथ है, वो देख रहा है। तो इसी में युद्ध में कृष्ण है, वो देख रहे हैं कि कौन युद्ध में सही है कौन गलत है, और किसको जीतना चाहिए किसको हारना चाहिए। तो ये फैसला कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे, वो तो फिर कृष्ण ने किया ना फैसला कि पांडवों को जीतना चाहिए और कौरवों को हारना चाहिए। ये फैसला भी कृष्ण का ही किया हुआ है ना। कृष्ण चाहते तो कौरवों की तरफ से भी कर सकते थे, वो चाहते थे कि पांडव जीते। चाहने वाला कौन था? चाहने वाले तो वही थे ना। तो इसलिए उसमें जो है पांडव और कौरव दोनों ही धर्म के साथ ही मानते रहे, और हर आदमी अपने को धर्म के साथ मानता है। कोई भी युद्ध करता है तो वो अपने आप को धर्म के साथ मानता है, वो अपने को सही मानता है, वो दूसरे को ही गलत मानता है, तभी तो युद्ध होता है। अगर कोई आदमी मान ले कि सामने वाला सही है तो युद्ध ही क्यों होगा? युद्ध का कारण ही ये है कि सब अपने को सही मान के युद्ध करते हैं। अच्छा, तो जो महाभारत में कृष्ण ने, ठीक है, वो पांडवों की तरफ से, मतलब वो चाहते थे कि पांडव जीते हैं, उन्हें पता था कि पांडव जो है वो सही हैं या धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको जिताने के लिए, आप देखोगे कि धोखे से उन्होंने सबसे पहले जरासंध हो गया, उसके बाद आपका कर्ण हो गया, भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, दुर्योधन हो गया, ऑलमोस्ट सभी को धोखे से मरवा दिया, छल से मरवा दिया। तो इसको कहाँ तक हम वैलिड मान सकते हैं? इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये धोखा तो उनकी तरफ से भी हुआ है, पांडवों की तरफ से भी, और कृष्ण ने जैसे इस तरह से करवाया है? तो देखो, कृष्ण चाहते तो युद्ध भी ना होता। जैसे कि गंधारी ने कृष्ण को आखिरी में युद्ध के बाद बोला कि तुम चाहते तो युद्ध भी ना होता, और अगर तुम चाहते तो ये मेरे पुत्र ना मरते, युद्ध ना होता, मेरे पुत्र भी ना मरते। तो तुम तो भगवान थे, ईश्वर थे, तुमने उस युद्ध को क्यों नहीं रोक दिया? तुम तो सब कुछ कर सकते थे, युद्ध ही ना होता। तो उसमें कृष्ण ने जो आखिर में उसको जवाब दिया है, उन्होंने बोला मैं तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मनुष्य के पास एक चीज है कर्म, जिसपे वो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता है, उसपे ईश्वर का कोई वो नहीं है। ईश्वर नहीं जानता कि वो कर्म क्या करेगा। जो ये कहते हैं कि ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये एक आदमी जो है ये कर्म क्या करेगा। एक चीज वो नहीं जानता बस, लेकिन वो कर्म करते हुए देखता है, वो देखता जरूर है, जानता नहीं है। अब तुम क्या कर रहे हो इसको वो नहीं जानता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन जब तुम कर रहे हो उस समय वो तुम्हारे साथ है, वो सब देख रहा है, उस समय देख रहा है। तो इसलिए जब तुम कर्म करते हो तो तुम अपने आप ही करते हो, उसमें स्वतंत्र हो। अब तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे। तुम्हारे पास खाने की दो चीजें हैं, एक तरफ जहर रखा है, एक तरफ आम रखा है। अब तुम आम खाओ या जहर खाओ, ये तो तुम्हें फैसला करना है ना। तुम्हारी इच्छा है, तुमने कहा कि नहीं मैं आम खाऊंगा, और तुमने कहा नहीं मैं तो जहर खाऊंगा। ये तो
स्वतंत्रता है तुम्हारी, दोनों में स्वतंत्रता है, उसमें ईश्वर का कुछ नहीं है। लेकिन तुमने अगर जहर चुन लिया तो फिर तुम्हारा दोष हुआ ना, दोष किसका हुआ? तो जो मारने वाली बात आती है तो दोनों तरफ से ही हुआ है वो तो। अगर कृष्ण साथ ना देते और वो उनको, या तो फिर कृष्ण को साथ युद्ध करना पड़ता, जबकि वो तो अकर्ता है, ईश्वर तो अकर्ता है, वो तो करता नहीं है। तो कृष्ण अगर कुछ नहीं कर सकते और सामने वाला अगर धोखा दे रहा है और उस धोखे से पांडव हारेंगे, हार सकते हैं, तब उस पांडव को कैसे जिताएं? या तो खुद धनुष उठाए, खुद हथियार उठा ले कृष्ण। जब वो खुद नहीं उठाएंगे तो उनको उसी तरीके से, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसी तरीके से लड़ने को तो बताएंगे ना, कि इस तरीके से अगर वो युद्ध कर रहा है तो तुम्हें भी तो वही तरीका करना पड़ेगा ना। तुम फिर अलग तरीके से जाके हार जाओ, उससे क्या होगा? भाई एक आदमी गलत तरीके से कर रहा है और तुम अपने सही तरीके से चल रहे हो कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, तो कृष्ण, या तो तुम चाहते हो कृष्ण लड़ाई करे, भगवान लड़ाई करे तुम्हारे लिए, भगवान तो कर्म नहीं करेगा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो उसको जिसने जैसे भी किया है उसको हराना तो उस तरीके से पड़ेगा ना, उसके लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा फिर। तो इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो, तुम तो मनुष्य हो ना, मनुष्य हो तो जो सामने वाला मनुष्य जैसे कर रहा है उसी से तो तुम्हें वैसे उसका साथ वो देना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा उसके हिसाब से। या तो फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि ईश्वर ही करेगा सब कुछ, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तुम्हारे को करना है क्या है, कुछ नहीं करो। तो इसलिए उनका जो है कि सामने वाला अगर तुम्हारे साथ छल कर रहा है और वो छल करने वाला जीत जाएगा तो धर्म तो वैसे ही हार जाएगा ना। उसलिए धर्म को जिताने के लिए उसको भी छल का जवाब तो छल से ही देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके ऊपर हम अब अपने अगले एपिसोड में आगे फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके ऊपर आगे से बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।